नमस्ते बच्चों। हमने जो पाठ पढ़ा था महिला वैज्ञानिक कमला सोनी के बारे में, तो पाठ का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब हम करेंगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। तो इसमें पाठ में आए हुए जो एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले हमें एक वाक्य में उत्तर देना है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, कमला जी को वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा किससे मिली? तो उत्तर है, कमला जी को वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा अपने मोटे चाचा से मिली, जो कि एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। मतलब उनके अंकल थे जो उनसे इंस्पायर हुई वो, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एक केमिस्ट थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कमला जी का पीएचडी की डिग्री का कार्य कितने समय में पूरा हुआ? मतलब कितने टाइम में उन्होंने पीएचडी डिग्री कंप्लीट की? तो उत्तर है, कमला जी का पीएचडी की डिग्री का कार्य केवल 14 महीने में पूरा हो गया, मतलब 14 मंथ में। तो एक एक वाक्य में उत्तर देना है, तो आधा क्वेश्चन आप कॉपी कर सकते हैं आंसर के लिए, और एक वाक्य में उसको ऐड करके आंसर लिख सकते हैं। फिर थर्ड है, कमला जी ने अनुसंधान कार्य के लिए किस विषय का चुनाव किया? अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज किया? विषय मतलब सब्जेक्ट। उत्तर है, कमला जी ने अनुसंधान कार्य के लिए जीव रसायन का चुनाव किया, मतलब बायोकेमिस्ट्री को उन्होंने चूज किया। फिर फोर्थ है, कमला जी की उच्च शिक्षा बेंगलुरु में कमला जी विज्ञान की उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त करना चाहती थी? मतलब किस इंस्टीट्यूट से उन्हें हायर एजुकेशन अपना करना था? तो उत्तर है, कमला जी विज्ञान की उच्च शिक्षा बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे कि टाटा इंस्टीट्यूट से पहले कहते थे, उसका नाम टाटा इंस्टीट्यूट था, उसी का नाम बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ से प्राप्त करना चाहती थी। फिर अब थोड़ा सा बिग आंसर, मतलब 1 से 2 लाइन में, हमें 2 से 3 लाइन में लिखना है। तो प्रश्न है, टाटा विज्ञान संस्थान में प्रवेश लेने के लिए निदेशक डॉक्टर सीवी रमन ने उनके सामने क्या शर्तें रखी? मतलब कि जो टाटा इंस्टीट्यूट था बेंगलुरु का रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें उसके जो निदेशक यानी कि जो डायरेक्टर थे डॉक्टर सीवी रमन, उन्होंने क्या क्या कंडीशंस रखी उसमें एडमिशन के लिए कमला नेहरू जी के सामने? तो उत्तर है, टाटा विज्ञान संस्थान में प्रवेश लेने के लिए निदेशक डॉक्टर सीवी रमन ने कमला जी के सामने शर्तें रखी कि वे 1 साल तक काम करें और उनके काम से संतुष्ट होने पर ही उनके काम की पहचान होगी तथा वे किसी भी तरह से अपने सहपाठियों का ध्यान ना बटाएं। मतलब कि उनको 1 ईयर तक ना इंस्टीट्यूट में काम करना होगा, और तभी उनको जब उनको सेटिस्फेक्शन होगा उनके काम से, तभी वो उसमें एडमिशन ले सकती हैं। और साथ ही साथ ये कंडीशन रखी कि जो उनके और रिसर्च फेलो हैं और साथ में जो काम करने वाले हैं, उनका माइंड जो है ना डाइवर्ट ना करें अपनी तरफ, किसी भी तरह से ध्यान उनका ना भटकाएं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कमला जी ने नीरा का प्रयोग किस पर किया और इस कार्य के लिए उन्हें किससे सम्मानित किया गया? मतलब कि नीरा, कमला जी ने नीरा का प्रयोग आदिवासी दुर्लभ किशोरों, जो दुर्बल किशोर और गर्भवती महिलाओं पर किया है। इस कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब नीरा जो था उसका जो प्रयोग उन्होंने किसके ऊपर किया? जो ट्राइबल थे ना, दुर्बल मतलब बहुत ही वीक जो बच्चे थे ट्राइबल एरिया में, और प्रेग्नेंट लेडी यानी गर्भवती महिलाएं थी, उसके ऊपर नीरा का प्रयोग किया, और इसके लिए उन्हें जो है ना प्रेसिडेंट अवार्ड मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर नेक्स्ट है, कमला सोहनी की मृत्यु कैसे हुई? मतलब कमला सोहनी की डेड कैसे हुई? तो उत्तर है, डॉक्टर सत्यवती ने कमला सोहनी के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया। वहीं अचानक वे अस्वस्थ हो गई और उनके जीवन का अंत हो गया। मतलब कि डॉक्टर सत्यवती ने कमला सोहनी को सम्मान देने के लिए एक फंक्शन रखा, और वहीं पे वो उनको अटैक आ गया और वो
उनका जीवन का अंत हो गया, इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। अब थोड़ा डिस्क्राइबिंग क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है, विज्ञान संस्थान में दाखिला लेने में कमला जी के सामने क्या कठिनाई आई? मतलब कि जो विज्ञान टाटा इंस्टीट्यूट था उसमें उन्हें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। तो उत्तर है, उन दिनों टाटा विज्ञान संस्थान में महिलाओं को दाखिला नहीं दिया जाता था। दाखिला मतलब होता है एडमिशन नहीं दिया जाता था फीमेल को। कमला सोहनी का महिला होना ही उनके दाखिले में सबसे बड़ी कठिनाई बना। संस्थान के निदेशक डॉक्टर सीवी रमन का विचार था कि कोई महिला वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने के योग्य नहीं हो सकती। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने थी। फिर है, कमला जी की खोजों से भारतीय समाज को क्या लाभ पहुंचा? फिर जो प्रश्न है, कमला जी को जो इन्वेंशन किया, उन्होंने खोज की, अनुसंधान किया, उससे भारतीय समाज को क्या लाभ मिला? तो उत्तर है, कमला जी ने नीरा मतलब दालों, फलियों, धान और आटे में प्रोटीन तत्व पर खोज की। उनके द्वारा की गई खोजों से पौष्टिक भोजन के संबंध में जानकारी मिली, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और नीरा आदिवासी किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। नीरा नाम जो उन्होंने उसका प्रयोग किया था किस पे, जो ट्राइबल या पिछड़े हुए आदिवासी बच्चे थे, किशोर मतलब छोटे बच्चे, और गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी थी, उसके लिए उन पे बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा मिला। फिर एक और प्रश्न है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कमला ने क्या मौलिक खोज की? क्या बेसिक जो उन्होंने रिसर्च किया? तो यहाँ आलुओं का परीक्षण करते हुए उन्होंने पता लगाया कि पौधे के हर एक सेल के भीतर एंजाइम जिसका नाम था साइटोक्रोम सी होता है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कमला जी ने क्या फंडामेंटल खोज की, रिसर्च किया कि उन्होंने बताया कि आलुओं का उन्होंने परीक्षण किया, रिसर्च की उस पर, और उन्होंने पता लगाया कि जो प्लांट्स हैं उसके हर एक सेल के भीतर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का क्या नाम है? साइटोक्रोम सी। तो ये थे प्रश्नोत्तर, आप इसको पढ़िए, समझिए। हम अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।